यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकाल लेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका जो है 17 और 18 पद को यहाँ इस प्रकार से लिखा है। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। तो आज हमको चाहिए कि जब कि सारा संसार एक कठिन दौर में से होकर गुजर रहा है, हम जो है अपने भाई बहनों के, चाहे वह हमारे जो है आत्मिक भाई बहन हो, चाहे वो हमारे जो है शारीरिक भाई बहन हो, हमको जो है उनके क्या करना है, सुध ही लेना है। जैसा बन पड़ता है वैसा उनके साथ हमको भला करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो यह हमारे लिए जो है आशीष का कारण ठहरेगा। हम देखते हैं 2 स्त्रियों के विषय में जिसका नाम जो है सिप्रा और पुआ था। इन्होंने जो है इसराइलियों के विपत्ति के समय में जो है उनका साथ दिया। हम देखते हैं जब राजा फिरौन ने आज्ञा निकाला था कि जितने भी इस्राएली लड़के बच्चे उत्पन्न होंगे उनको जो है मार दिया जाए करके, जब इनको जो है मार देने को कहा था तब इन्होंने क्या किया कि जो लड़के बच्चे जो जन्म लेते थे उनको भी ये जो है दाइयाँ छोड़ दिया करते थे, जिसके कारण परमेश्वर ने इनके घर को बसाया। इस तरह से प्रिय, जब हम लोगों के जो विशेषकर प्रभु के लोग हैं उनके जब दुख और मुसीबत के समय में जब उनकी मदद करते हैं तो यह जो हमारे लिए आशीष लेकर के आता है। हम देखते हैं यीशु मसीह भी जो है अपने चेलों से कहा कि जब उस दिन जो है न्याय के दिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो जो है धर्मियों को जो है अपनी दाहिनी ओर और जो है जो अधर्मी लोग उनको बाईं ओर खड़ा करेगा, है ना। और जो है हम देखते हैं आगे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जो है रोगी था तब तुमने मेरी सुधि ली। तो इस तरह से देखते हैं आगे जो है धर्मी लोग कहेंगे, हे प्रभु, कब हमने तुझको भूखा प्यासा या नंगा या जो है बीमार देखा या बंदीगिरी में देखा और तेरी सुधि लेकर के। तब जो है यीशु मसीह उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया करके। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि आज जब हम प्रभु के लोगों के जो उनके दुख और मुसीबत या उनकी आवश्यकताओं के समय में जब हम मदद करते हैं वही हमारे लिए जो है एक दिन आशीष का कारण बन जाएगा। एक दिन जो है हमको अनंत जीवन में प्रवेश करने में वह जो है भला काम हमारी सहायता करेगा। इसलिए जो है आज हमको जो है जब परमेश्वर ने एक अवसर हमको दिया है कि हम जो है अपने आसपास रहने वाले हमारे जो है भाई बहन है, आत्मिक भाई बहन, या तो फिर जो है हमारे जो शारीरिक भाई बहन भी हैं जिनसे हमारा शारीरिक रूप से नाता है, उनकी भी जो है हम मदद करें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। अब तक आपने हमारे जीवन को संभाला, उसको धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस भाई के जीवन के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपने मसीह भाई बहनों को प्रभु तकलीफ में देख करके प्रभु जी उनसे प्रभु जी दूर भागता है। पिता उसको लगता है कि ये मुझसे जो है पैसा मांगेंगे या मुझसे मदद मांगेंगे करके उनसे जो है कट कट के रहता है। प्रभु इस भाई की तू सहायता कर प्रभु जी, वह इस बात को प्रभु अपने लिए एक अवसर के रूप में देखने पाए, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस भाई के हृदय को खोल प्रभु, और तूने इनको इतना ताकत दिया है प्रभु कि ये प्रभु जी कई लोगों की मदद कर सकते हैं। प्रभु इस भाई की तू सहायता कर प्रभु जी, इस अवसर को प्रभु अपने हाथ से जाने न दे, लेकिन पिता परमेश्वर अपने लिए धर्म का बीज बोने के लिए इस अवसर को इस्तेमाल कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी आत्मिक या भौतिक प्रभु जी लोगों को प्रभु जी, जो उनके प्रभु जी भाई बहन है प्रभु जी, उनको जब वे जरूरत में देख करके अपने मुँह को मोड़ लेते हैं प्रभु, ऐसे भाई बहनों के हृदय को खोल प्रभु जी, और तो उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर की अपने लिए प्रभु जी धर्म के बीज को बो सके प्रभु जी, उनकी मदद करने के द्वारा प्रभु जी। विशेषकर मैं इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर हाँ प्रभु घुटनों के दर्द से परेशान है पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु जी तेरे प्रभु जी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इस बहन के घुटने में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी घुटने का दर्द इस बहन के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से जाते रहने पाए। ऐसा ही रसकुल धन्यवाद, सारी याद सारी मत तुझको देते हैं, बस तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।